Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss smart chart. Okay. Page number 165. Hot and cold. Have you seen the weather report on TV or in newspaper? These are two bar chart. These show the highest temperature in degree Celsius in 4 cities on different days. The city are Delhi, Shimla, Bengaluru and Jaisalmer. क्या बोल रहा है यहाँ पे एक बार चार्ट दिखाया है, जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम बार चार्ट बोलते हैं. ओके, सो दो बार चार्ट हैं, इनमें टेम्परेचर दिखाया है किसका ज़्यादा है. हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है 4 सिटी का, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर. आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है किसके फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में, और नीचे आपको दिए हैं क्वेश्चन जिसका हम अब आंसर करेंगे. ओके, विच सिटी इज़ हॉटेस्ट ऑन जून 1. ओके, सो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा गर्म थी, हॉटेस्ट थी जून 1 को. जून 1 है, यहाँ पे देखिए किसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है. सो आंसर क्या है हमारा, आंसर है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है ये 38 है. ओके, आप यहाँ से समझो पहले, जैसे हम यहाँ पे तो लिखते हैं टेम्परेचर. ओके, और यहाँ लिख दी हमने डेट. अब टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री से हमने स्टार्ट की, ये होता है हमारा 0. ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 10 फिर 20 फिर 30, मतलब ये हमें सेम रखना है गैप. ऐसे नहीं कि आप 10 ले लो फिर 15 ले लो फिर 25 ले लो. 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हमने गैप लिया, और 10 से लेके 20 के बीच में ये जो है 10 लाइन्स होती हैं. ओके, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है. अब यहाँ पे जैसे 33 दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी 30 to 40 के बीच में लाइंस खींच दी, और ये जो बड़ी लाइन है ये मतलब 5 कहलाएगी हमारी बीच वाली लाइन. ओके, और बीच में उसके बहुत सारे और भी, ये वाली लाइन 5 कहलाएगी. अब हमने देखा ये 33 है, तो यहाँ से हम नीचे 30 यहाँ काउंट हो गया 1 2 3, तो ये कहाँ पे पहुँच गया हमारा 33 पे. ओके, आप जब खुद बनाओगे तो आप स्केल से 1 उसका गैप छोड़ के फिर आप इजीली उसमें कर लेंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली लिखना है, मतलब कि आइडिया आपको देखना है कि हाँ अच्छा ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो ये 35 से नीचे है. कई बार हमें क्लियरली नहीं दिखता तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि बीच में 30 और 40 के बीच में 35 है, और 35 से नीचे दिख रहा है तो 33 हो सकता है ये, और अगर 35 से ऊपर है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. ओके, सो हमने देख लिया कि हॉटेस्ट 1 जून पे सबसे गर्म कौन सा है, जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या हो गया जैसलमेर. देन विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर. अब 1 दिसंबर मतलब ये वाला बार चार्ट. अब कोल्डेस्ट मतलब क्या होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा. जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मतलब वहाँ गर्मी है, कम है तो मतलब कि वहाँ पे ठंड है. अब जैसे यहाँ शिमला आप देख रहे हैं, क्योंकि उसका 10 है, यहाँ देखो आपने 10 के सामने है ना ये बॉक्स, सो 10 पे जा रहा है. सो आंसर इसका होगा हमारा शिमला, क्योंकि ये सबसे ठंडा है और सबसे कम है. ओके, क्लियर. आगे और भी इसके क्वेश्चन हैं जो मैं दिखाती हूँ आपको. विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर. ओके, अब देखना 1 दिसंबर और 1 जून में किस में बहुत कम चेंज आया, लिटिल चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा लिटिल चेंज. तो दिल्ली का 33 था 1 जून को और दिसंबर को 23, तो कितना माइनस किया तो कितना चेंज आ गया 10 का, तो ये तो ज़्यादा है. शिमला का 22 था फिर 10, तो ये भी ज़्यादा है. देन बेंगलोर का 28 और 24, तो ये थोड़ा सा कम है. उसके बाद एक बार जैसलमेर का भी देख लेते हैं, 38 और 25, तो ये भी ज़्यादा है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलोर, क्योंकि उसमें जब हमने माइनस किया तो 28 में से 24 माइनस किया तो 4 आया, जो कि वेरी लिटिल चेंज है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. अर्लियर देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया. Rabbit were brought to Australia around the year 1780. Okay, at that time there were no animal in Australia which ate rabbits, so the rabbit began to multiply at a very fast rate. Imagine what they did to the crops. Okay, आपको एक स्टोरी दी है कि पहले रैबिट नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, बट उसके बाद रैबिट वहाँ लाए गए 1780 में. ओके, एट दैट टाइम देर वर नो एनिमल, वहाँ पे कोई एनिमल नहीं था उस टाइम पे जब रैबिट लाए. ऑस्ट्रेलिया की बात किए तो
सो द रैबिट बिगिंस टू मल्टीप्लाई, तो उनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ओके, फिर आप खुद सोचो कि उन्होंने क्या किया होगा हमारी क्रॉप्स के साथ। क्रॉप्स मतलब हमारे जो खेत हैं उनमें जो हम उगाते हैं उनके साथ उन्होंने क्या किया होगा। ये टेबल दिखा रखा है आपको, जैसे 1 ईयर में कितने बढ़े, 18 बढ़ गए। 2 ईयर में कितने हुए नंबर ऑफ रैबिट, 32। 3 ईयर में कितने हो गए, 58। 4 ईयर में कितने हो गए, 108। सो उनकी जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज कितना बढ़ा, अ लिटल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट, डबल द नंबर, या 8 मोर देन द नंबर, या मोर देन डबल द नंबर। ओके, सो हम पहले देख लेते हैं कि कितना बढ़ा। पहले 10 था और फिर 18 हो गया, मतलब 10 का अगर डबल होता तो 20 होना चाहिए था, पर 20 नहीं है, उससे कम है। फिर 18 था, फिर 32 हो गया, तो 18 का डबल क्या होता है, 36, तो उससे भी कम है। अब 32 है और 32 का डबल क्या होता है, 64, बट ये तो 58 है, मतलब उससे कम है। तो हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमें पता चल गया कि डबल तो नहीं बढ़ रहा, तो ये बढ़ रहा है हमारा अ लिटिल लेस देन डबल, डबल से थोड़ा सा कम। अभी हमने किया ना, तो आंसर आएगा हमारा ए, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर, मतलब बढ़ रहा है बट डबल से थोड़ा कम है, लिटिल लेस। ओके, आंसर आप लिख देंगे। एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वॉज क्लोज टू, आपको निकालना है कि जब 6 ईयर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कितने का दिए, 4 ईयर तक, ठीक है, तो उसमें कितना बढ़ेगा, मतलब आइडिया से ही देना है क्योंकि क्लोज टू पूछा है, मतलब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, क्लोज टू पूछा है। ओके, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 ईयर में है हमारे पास 58, 4 ईयर में है हमारे पास 108। ओके, 5 ईयर में कितना होगा, 6 ईयर में कितना होगा, तो आप इसका डबल करके देख लो क्योंकि डबल से थोड़ा कम है। अब 58 प्लस 58, 8 8 16 5 ये ठीक है, 8 और 8 16। अब हमने इसको प्लस किया तो ये आ गया हमारा 5 और 5 10 और 116। ओके, तो 116 से कितना कम है, यहाँ पे हमारा 108 है, ठीक है, 108। अब हाँ, आना कितना चाहिए था हमारा 116, तो हमने इसमें लिख दिया, कितना कम लिखा है इसमें हमने, 8 नंबर कम लिख दिया 4 ईयर में इतना। अब 108 प्लस 108 करेंगे, 8 और 8 16, 1 216 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी हम कितना लिख लेंगे, 208। ओके, फिर हम 208 को प्लस कर देते हैं, 8 and 8 16, 1 416, तो यहाँ मैंने लिख दिया 408। ओके, सो अराउंड आएगा हमारा, किसके पास है ये, 400 के पास दिख रहा है ना आपको, 400 के क्लोज है ना 408। ओके, सो आंसर आ गया हमारा 400। ओके, क्लियर, ये आपको समझ आया ना, मैंने प्लस करके देखा कि किसके पास में कितना वो क्लोज आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था 58 प्लस 58, तो 116 आना चाहिए था, बट बुक में क्या लिखा है 108, तो उससे थोड़ा हमने पढ़ा है ना यहाँ लिटिल लेस देन डबल, मतलब डबल तो करना है बट थोड़ा कम रखना है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, तो मेरा आंसर आया है 400। ओके, देन आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, कितने सालों बाद जो है आपको लगता है कि 1000 क्रॉस कर लिए होंगे। तो अभी हमने 6 ईयर तक निकाला था तो 400 तक पहुंच गया था, ऐसे ही हम प्लस करते जाएंगे। सो हमारा आंसर 1000 जब क्रॉस करेगा, जब 1788 हो जाएगा, बिकॉज हमने 1780 से स्टार्ट किया ना, तो 788 तक हमारा क्या है 1000 तक क्रॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली ट्री क्वेश्चन। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। He met many relatives there, but he did not know everyone. He met his mother's grandfather, but found that her grandmother is not alive. माधव जो एक वेडिंग में गया अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के पास वो मिला। ओके, और उसने अपनी मदर के ग्रैंडफादर से भी
मिला, बट उसको जब पता चला कि उसकी ग्रैंड मदर जो हैं वो अलाइव नहीं है, मतलब अभी ज़िंदा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ये भी पाया, ही ऑल्सो फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ स्टिल अलाइव एंड इज़ मोर देन 100 years old, और जो उसकी मदर की ग्रैंड मदर हैं वो अभी भी अलाइव हैं, अभी भी जिंदा है, और 100 years old है, मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब हैं 100 साल की हैं। ओके, सो माधव बहुत कन्फ्यूज्ड हो गया, वो इमेजिन ही नहीं कर पाए कि मदर की भी ग्रैंड मदर। सो वो उसने एक फैमिली ट्री बनाया, यहाँ पे देखो आप दिख रहा होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 5th जनरेशन, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, माधव के पेरेंट और माधव जो है ये 1st जनरेशन है, फिर उसकी मम्मी पापा ये 2nd जनरेशन है, फिर उसकी मम्मी के मम्मी पापा 3rd जनरेशन, फिर उनके भी मम्मी पापा मतलब माधव के नानी वो 4th जनरेशन, और उनके भी मम्मी पापा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो हो गए 5th जनरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम देंगे आंसर जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, ये कंफ्यूज होने वाला है, बट इसीलिए उसने चार्ट बनाया है कि उसको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। अब शोभना का पूछा। ओके, सो हम शोभना का कहाँ पे दिया हमें, यस, शोभना कहाँ है, शोभना ये है। अब शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट हैं, ये 1 2 3 4, क्योंकि उसके पापा मम्मी के पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट कहलाएंगे, वो उसकी शोभना की नानी और नाना है, और शोभना के दादा और दादी भी हैं, क्योंकि उसके मदर फादर भी ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे, और उसकी मदर के फादर और मदर वो भी। तो शोभना के कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया, 4। ठीक है, हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन द ऑल डज माधव हैव। अब माधव के कितने हैं टोटल, आपको पूरा काउंट करने पड़ेंगे। ओके, माधव के कितने हो गए, माधव ये है, अब माधव इनसे कनेक्टेड है, तो माधव के यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है उसमें आपको काउंट करना है, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पूछा है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, सो कितने हो गए 8, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पूछा। ओके, तो आंसर आ गया हमारा, माधव हैज़ कितने हो गए उसके 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। अब उसकी 7th जनरेशन के बारे में पूछा है कि 7th जनरेशन में कितने होंगे। ओके, 5th जनरेशन तक तो दिखाया है, उसके ऊपर आपको खुद कैलकुलेट करना है। सो 32 होंगे, क्योंकि हमें 5th जनरेशन तक कितने दिखा दिए, हमने कितने किए थे 8, हमने यहाँ पे देखा था ना 8 हैं हमारे 5th जनरेशन तक। ओके, फिर 8 हैं तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें एक जनरेशन और बढ़ाना है, तो 6th जनरेशन में हो गए हमारे पास 8 2 जा 16, और क्योंकि हमारे पास यहाँ 8 था, और 7th जनरेशन कितने हो गए 16 का भी डबल, तो 16 का डबल कितना होता है 32। ओके, 5th जनरेशन में हमारे पास 8 हैं, जब हम 6th जनरेशन करेंगे तो हमें उसको डबल करना है, तो 16 हो जाएगा, और जब 7th करेंगे तो उसका भी डबल, मतलब कि 32 मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। तो आपको अब इसी को आगे बढ़ाना है, हमने 7th जनरेशन तक तो यहाँ पे देख लिया, 7th जनरेशन तक, बट अब हमें आगे और बढ़ाना है जब तक उसको 128 ना मिल जाए। ओके, सो हम 7th जनरेशन में हमारे माधव फैमिली में कितने हो गए मेंबर्स 32 हैं, फिर 8th जनरेशन में कितने करेंगे 32 का डबल, सो 64 हो जाएगा, और 9th जनरेशन में कितना हो जाएगा 64 का डबल, जो कि हमें पूछा गया है 4 + 4 8 एंड 6 + 6 12। सो हमें क्या पूछा गया 128 एल्डर, मतलब उसके कितने बड़े और होंगे उसके पास। सो उसका हमें कौन सी जनरेशन में 9th जनरेशन में नंबर ऑफ एल्डर्स विल बी 128। सो यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू further. Okay, thank you for watching.